कश्मीर पर तुर्की और चीन के सिवा कोई हमारे साथ नहीं। यूक्रेन रूस जंग का हिस्सा बनना हमाकत होगी। कप्तान की तुर्किश मीडिया से बातचीत, कहा हमारी हुकूमत गिराने पर तवज्जो दी गई, अफगान पॉलिसी को भुला दिया गया, टीटीपी फिर मुनज़्ज़म हो गई, टेक्नोक्रेट हुकूमत के शोशे को इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट से राबिते खत्म, इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। कहा भाजपा के लिए सियासतदानों की करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं था। मुल्क के डिफॉल्ट करने के इम्कानात 95% तक पहुंच चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, हमें बहुत तशवीश है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। इमरान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत भांज है। इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजुर्बे करना बंद कर दें। हमाद अजहर बोले कि PDM का तजुर्बा फेल हो गया, कोई नया तजुर्बा किया गया तो वो भी फेल होगा। दुरुस्त फैसले किए जाएं तो मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट से इनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद इनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू, कहा ये चाहते हैं बैकडोर से एक मरतबा फिर वजीर आजम बन सकें। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। हुकूमत के PTI अरकान के इस्तीफों में ताखीरी हरबे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए, इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। PTI वक्त आज स्पीकर से मुलाकात करेगा। सात आठ खवातीन और मर्दों की ये शिकायत आई है कि हमें ऑफर के टेलीफोन आए हैं। अच्छा, बट उनमें से तस्दीक जो हुई है वो 1-2 की हुई है कि उन्होंने कोई डील वील का कोई चक्कर उनका चल गया है। PDM वाले कर रहे हैं और ये ऑफर्स की ज्यादा जो खबरें आ रही हैं ना जमील साहब सर, वो कुछ साउथ वाली साइड से आ रही हैं। जनूबी पंजाब से हमारे 7 से 8 अरकान पंजाब असम्बली को करोड़ों रुपयों की ऑफर हुई। 1-2 अरकान की डील फाइनल हो चुकी है। पार्टी ने बरवक्त मुदाखलत करके फैसला वापस कराया। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बड़ा इंकशाफ। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन ना कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कभी कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाब मुलतवी किए गए? क्या विफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को ही मुअत्तल कर दें। हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। 3 चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर 1, स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ व्हीट। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज, वो भी स्मगल हो रही है। मसाइल संगीन, हालात मुश्किल तरीन, लेकिन मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मुल्क की मौशी तबाही के जिम्मेदार इसाकदार का दावा। एतराफ़ किया डॉलर और खाद की स्मगलिंग हो रही है जो मईशत के लिए ख़तरनाक है। IMF को सबक पढ़ाने वाले वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया कि कोई पैसे देने को तैयार नहीं। हम $1 बिलियन के लिए भाग रहे हैं। लोग मौशी सूरत हाल से परेशान होकर सोना और डॉलर खरीद रहे हैं। दोस्त ममालिक हुकूमत को पैसे देते हुए डर रहे हैं। डॉलर की सप्लाई न होने की 3 वजूहात हैं। शौकत तरीन की बोल से खुसूसी गुफ्तगू,
मुजम्मिल असलम बोले, मुल्क दिवालिया हो चुका, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। 6 अरब डॉलर के ज़खायर बाकी रह गए हैं। रकम ना आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो जाएंगे। डॉलर गायब, सोना नायाब, मार्केट तबाह। पीडीएम सरकार ने कौमी मईशत को वेंटिलेटर मुंतकिल कर दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। सोने की कीमत 1,82,800 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी। कराची में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल। पुलिस एहलकार अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए मैदान में उतर आए। मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लाए। आमिर बलोच की तदफीन कर दी गई। मकतूल की 15 माह पहले शादी हुई थी। 3 माह के बच्चे का बाप था। दुखियारी मां की हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील। इमरान खान के गोली लगने के जख्म भरने लगे। कप्तान ने 2 माह के बाद किसी भी सहारे के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी की। इमरान खान पर 3 नवंबर को वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ था। नामवर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील अस्पताल में ज़ेर इलाज। बेटे यूसुफ जमील का कहना है कि वालिद की हालत अब बहुत बेहतर है। 3 दिन तक डॉक्टर्स ने अस्पताल में अपनी ज़ेर निगरानी रखा। आपसे मजीद दुआओं की दरख्वास्त है। सांगढ़ में हिंदू बरादरी की बेवा खातून का बेदर्दी से कत्ल। बोल न्यूज के मामला उठाने पर सिंध हुकूमत का नोटिस। बिलावल भुट्टो ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुजरिमों को कैफरी किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। वजीर आला को खुद निगरानी करने की हिदायत। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 21 रुकनी मुमकिना स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। शर्जील खान की वापसी। शान मसूद, हसन अली शामिल। फखर जमान और शाहीन आफरीदी जगह बनाने में नाकाम। हतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान दूसरे टेस्ट के दौरान किया जाएगा। कराची टेस्ट का चौथा रोज न्यूजीलैंड आज अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। 6 विकेटों पर 440 रन से इनिंग्स शुरू करेगा। मेहमान टीम को 2 रन की बढ़तरी। केन विलियमसन 105 रन बनाकर नॉट आउट। एक मैच और एक दिन में 3 कप्तान। पाकिस्तानी टीम ने अनोखी मिसाल कायम कर दी। कराची टेस्ट के तीसरे रोज बाबर आजम की तबीयत नासाज। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को बुलाया गया, मगर वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। सरफराज को कप्तान बनाया गया। कुछ देर बाद बाबर वापस आ गए। और मुल्क में सर्दी बढ़ गई। हुंजा में नदी नाले जम गए। गोजाल और दीगर मुकामात पर दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। वाटर चैनल में बर्फ जमने से पानी की सप्लाई में मुश्किलात का सामना। कराची में भी सर्दी बढ़ने की पेशगोई। बलूचिस्तान में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।